हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कुछ कमेंट आ रहे थे कि भी सर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, हमारा तो स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है, क्या करें। फिर हम लोग वो बंद 10 में से 5 बार बंद करते हैं, 8 बार बंद करते हैं, पर उसके बाद कई बार हम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बंद नहीं करते और हमारा और भी पैसा चले जाता है। तो मैंने बहुत पहले भी एक दो वीडियो बनाए हुए हैं इस पर कि स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग में जो स्टॉप लॉस को पकड़ के चलेगा उसका नुकसान होगा ही होगा, वो बर्बाद होगा ही होगा। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज गैम्बलिंग में काम नहीं करती है, ना कोई होती है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। जो लोग इस बारे में बात बोलते हैं स्टॉप लॉस, वो केवल बेवकूफ बना रहे हैं आपको, उनको खुद भी नहीं पता है कैसे। मैं अब आपको समझाता हूं, आपके समझ में आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, या 1 लाख रुपए हम लेकर के ऑफलाइन कसिनो में गए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट जीरो ही होना है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर जीत गए तो हार का डर बरकरार रहेगा, जीत गए तो लगातार खेलोगे। दूसरी बात, हमेशा जुआ लॉस में छूटता है। कभी भी कोई आदमी जीत करके जुआ नहीं छोड़ता, क्योंकि जीत करके क्यों छोड़ेगा जब उसको जीतना आ गया, तो फिर तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये आपको धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगा। ये एक माइंड गेम है, एक ट्रैप है ये। फिर मैं ये सब चीजें क्यों करता हूँ? ये चीजें उन लोगों के लिए जो लोगों लिस्ट में फंस चुके हैं, लत पड़ी हुई है। कम से कम बेवकूफी तो ना करें जिससे उनके गिरने की स्पीड तो कम हो जाए, कम से कम लॉस तो ना हो उनको। देखो, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसको ऐसे समझो, 1 लाख रुपए आपने जमा किया, या आप 1 लाख रुपए ऑफलाइन कसिनो में लेकर के गए, या ऑनलाइन आपने जमा किया। आपने सोचा कि मैं रोज खेलूंगा और 5,000 रुपये पर डे कमाऊंगा, महीने का 1.5 लाख रुपया हो गया। और 5,000 तो आसानी से हो ही जाएगा भाई, 1 लाख रुपए का बैकअप भी तो है। पर 1 लाख रुपए का बैकअप है तो आप कभी कभी 5,000 से ऊपर जाएगा ही नहीं। मतलब 1 लाख रुपए आपने डाल के जैसे ही खेलना शुरू किया, आपका एक भी बेट आ ही नहीं रही। 3 जा रही है, 1 आ रही है, 3 बेट जा रही है, 1 2 बेट आ रही है। मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, 1 लाख से नीचे ही है, ऊपर जा ही नहीं रहा। ऐसा कई बार होता है, आप लोगों के पास होगा तजुर्बा ऐसा। या मान लो 1,03,000 हो गया, आप 5 कोई नहीं जा रहा है टच करने, 4 कोई नहीं जा रहा है, वो 3 3.5 होता है, फिर नीचे आ जाता है। तो इसके लिए कुछ बुद्धिजीवी अकलमंद डेढ़ शाने लोगों ने बोला कि स्टॉप लॉस लगाओ। आप लोग आ गए उनकी बातों में, आप लोग स्टॉप लॉस लगा देते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे जी? जी 10% पे लगा देते हैं, 5% ऊपर, 10% नीचे। ठीक है, तो आप कहना क्या चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, 1 लाख रुपए डालेंगे, 5,000 रुपए आराम से बढ़ जाएगा, गेम बंद कर देंगे, फिर 5,000 निकाल लेंगे, फिर अगले दिन ऐसे ही करेंगे। बहुत बढ़िया, सुनने में बहुत मधुर बांसुरियां बज रही है कान में। और अगर नीचे आया तो जी हम ना 10% लॉस पे बंद कर देंगे। तो पहले तो एक बात ये समझो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि 10,000 का घाटा होगा तो मैं गेम बंद कर दूंगा, 1 लाख रुपए जमा किया है, और 5,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं गेम बंद कर दूंगा। तो पहले पैर बाहर आए थे क्या? उल्टे पैदा हुए थे क्या? कि जब मेरा जीतने का दिन होगा तो मैं 5,000 जीतूंगा, जब मेरा हारने का दिन होगा तो मैं 10,000 हारूंगा। तो ये तो उल्टे पैदा हुए थे, एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए जमा करूंगा और 10,000 रुपए घटते ही गेम बंद कर दूंगा, और अगले दिन मैं फिर 90,000 से शुरू करूंगा। तो मैं कह रहा हूं बाबूजी, अगर आपने 10,000 के घाटे पे गेम भी बंद करनी है तो आप 10,000 ही जमा कराओ ना। 90,000 किसको चमकाने के लिए जमा करा रहे हो फालतू? आप किसको चमकाने के लिए क्यों 90,000 का रिस्क ले रहे हो? आप 1 लाख रुपए जमा करके ये कह रहे हो कि अगर मेरा पैसा घटा तो मैं 10,000 के बाद में स्टॉप लॉस पे बंद कर दूंगा। मैंने 10% पे स्टॉप लॉस लगाया या 7% पे लगाया, तो जो भी स्टॉप लॉस आपने लगाया 7% पे लगाया तो 7,000 घटते ही बंद कर दूंगा, 10% पे लगाया तो 10,000 घटते ही बंद कर दूंगा, है ना? तो जहां पर भी गेम बंद करनी है तो उतना ही पैसा जमा कराओ ना, जब आपने बाकी का पैसा यूज ही नहीं करना है। तो हाई रोलर गैम्बलर क्यों बन रहे हो? क्यों उनकी नजर में आ रहे हो? क्यों उनकी नजर में आ रहे हो? सारा डाटा आपका उनके पास जा रहा है कि ये आदमी की औकात कितनी है, वो औकात के हिसाब से आदमी को अप्रोच करते हैं। आप हाई रोलर गैम्बलर क्यों बन रहे हो? किसको चमका रहे हो? 10,000 गंवाने का दम है ना आपके पास, तो 10,000 लेकर के खेलो। 10,000 जीरो हो जाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर 10,000 से खेलो। 10,000 के स्टॉप लॉस पे गेम बंद करने का दावा करते हो, 1 लाख क्यों जमा करवा रहे हो? क्योंकि जो लोग आपसे जमा करवा रहे हैं उनकी चालें समझो, सोचो उनकी क्या सेटिंग हुई है, सोचो वो लोगों के क्या वहां पर डील है जिसकी वजह से वो आप लोगों से बड़ी अमाउंट जमा करवाते हैं।
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 100 लोग उनको फॉलो करके गेम खेलेंगे तो 100 में से कम अगर 50 लोग भी नहीं रोक पाए, कंट्रोल अप कर पाए 10% पे या 7% पे, वो सारा पैसा उस दिन 25, 30, 50 हजार रुपए या पूरा का पूरा जीरो कर देंगे। फायदा किसका होगा? उस प्लेटफॉर्म का होगा। लेके कौन आया था? कोई और लेकर के आया था। चाले समझो, अपनी आंखें खोलो। शतरमुर्ग की तरह जो आपने गर्दन अपनी धसा रखी ना जमीन पे, उसको बाहर निकालो और देखो कि लोग आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या फायदा होगा जब आपने 10,000 ही लॉस करना है तो 10,000 जमा कराओ ना। 1 लाख क्यों जमा करवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि 1 लाख मतलब कि कोई भी अमाउंट ऐसा क्यों जमा करवाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि केवल 10% लॉस पे गेम बंद कर दिए। 90% क्यों जमा क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि 90% लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी कंपाउंडिंग के नाम पे आप लोगों को बोलते हैं, ये कंपाउंडिंग का ये सेफ टूल क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस। मैं कह रहा हूं कि जब आपने 100 लोगों को कंपाउंडिंग करवाई और उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने गेम बंद कर दी, तो जो 100 लोग हैं उसमें से कितने लोग गेम बंद करेंगे? 10%, 20%? बाकी के 80% क्या करेंगे? वो तो नहीं गेम बंद करेंगे। उनके अंदर तो दिमाग में फ्लो आ गया है, वो तो लड़ेंगे, वो तो कहेंगे अभी तो बैकअप पड़ा है, वो और 10, 20, 50 हजार रुपए या पूरे जीरो कर देंगे। या उसमें से कोई उस दिन प्लस में भी आ गया तो उसको तो जिंदगी भर के लिए रेफरेंस मिल गया कि स्टॉप लॉस नहीं, हिट भी कर जाएगा तो भी मैं और खेलूंगा, उस दिन मैं जीता था ना। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं है। जितना हार सकते हो उतना ही जमा करवाओ और उसी से खेलो। पहली बात, हमेशा जो आपकी जीत है वो आपकी हार से ज्यादा होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि हम 4% जीतेंगे, 7% हारेंगे, हम 4% जीतेंगे, हम 10% हारेंगे, हम 5% जीतेंगे, 15% हारेंगे? आपको जीतना ज्यादा है, हारना कम है। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज मत रखो। जितना स्टॉप लॉस चाहते हो उतना ही जमा करो, उतना ही जमा करो कि जीरो हो जाए कोई बात नहीं, कल फिर एक दिन बाद। एक तो लगातार मत खेलो, रोज मत खेलो, और लोगों की चालों को समझो कि उनको क्या फायदा होगा आपसे ज्यादा रकम जमा करवाने पे। क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी, चलो अभी तो मैंने इसको 5% प्रॉफिट दे करके बंद करवा दिया, पर थोड़ी देर बाद इसके दिमाग में कीड़ा उछलेगा और आईडी में पैसे हैं पहले से। फिर वो मालूम है क्या है, वो दोष उस आदमी को नहीं देगा, दोष अपने आप को देगा कि नहीं उसने तो देखो काम कर दिया था, मैं ही नहीं रोक पाया। मैं जानता हूं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आप लोगों की कंट्रोल ना करने के बाद, अगर कंट्रोल खोने के बाद आप जो गलतियां कर दोगे, वो गलतियों को लिमिट करना चाहता हूं कि अगर आपका खोपड़ी पे शैतान नाच भी गया तो आपकी आईडी में जब पैसा ही नहीं है तो दोबारा जमा करवाओगे और दोबारा भी फिर उतना ही करवाओगे जितना लॉस कर सकते हो, तो आपका नुकसान बच गए। जो 1 लाख रुपया या जो भी आपका 100% एक दिन में साफ हो सकता था, उसको आप कम से कम 10 बार में जाकर के हारोगे। तो 10 मौके होंगे आपके पास बचने के। इन सब चालों को समझो। स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। कभी ये सोचो ना कि मैं जब बोलता हूं कि बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाना सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। छोटे पैसे से बड़ा पैसा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 10,000 से 10 लाख बनाना है या 10,000 से 1 लाख। केवल 1h/2 का प्रॉफिट। मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो 30,000 आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट कभी भी थंब रूल नहीं होना चाहिए। टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो 10 का 20 हो जाए, 10 का 18 हो जाए, 10 का 15 हो जाए, 10 का 25 हो जाए। और कभी भी राउंड फिगर में मत पड़ना। कभी भी जिंदगी में राउंड फिगर में मत पड़ना। ये राउंड फिगर का ना, आपने मान लो आपने 10,000 का टारगेट रखा है, 10,000 में से आपके 9,500 रुपए आ गए, वो 500 का नोट आपके पूरा पैसा साफ करवा देगा। इतनी क्लियरली, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कोई आपको नहीं बताने वाला है। लोग भगवानों के नाम लेकर के गैम्बलिंग ऐप बना रहे हैं, भगवानों के नाम लेकर के वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर भगवान जुआरी के साथ होता तो 2 काम में से एक काम जरूर करता। एक, या तो उसको जुए में जितवाता, जो कि आप लोग नहीं जीते हो, इसका मतलब भगवान ने काम नहीं करवाया। दूसरा, भगवान अगर आप लोगों के साथ होता, जुआरी के साथ होता, तो उसको जुआ छुड़वा देता। ना आप जुए में जीत रहे हो, ना आप जुआ छोड़ रहे हो, तो फिर काहेगा भगवान आपके साथ? अगर भगवान आपके साथ है तो या तो आपको जितवाएगा या आपका जुआ छुड़वाएगा। ना आप जुआ छोड़ रहे हो, ना आप जीत रहे हो, और फिर भी लोग भगवानों के नाम, भगवानों को बेच रहे हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के नाम पे। भगवान का जुए से क्या संबंध? आपके अपने कर्म है, आपके अपने एक्शंस है, आपकी अपनी बेवकूफियां है, आपकी अपनी अकलमंदी है। बाकी बॉस आप लोगों की अपनी मर्जी है। आपको सही लगे तो ठीक है, बकवास लगे तो बकवास वीडियो समझ के निकल जाना। फालतू की बहसबाजी करने की जरूरत है नहीं। मैं अपना काम करता रहूंगा। 250 से ज्यादा लोगों का जुआ छुड़वाया हूँ। कितने लोग घर पे आए हैं थैंक यू बोलने, कितने लोग सामने से बोलते हैं कि आपके वीडियो की वजह से हमने जुआ छोड़ दिया है, हमने 90% जुआ छोड़ दिया है।
मैं उनको बोलता हूं जिस दिन जुआ छोड़ दो मेरे वीडियो देखना बंद कर देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को मत देखना, किसी के भी गैम्बलिंग के वीडियो मत देखना, क्योंकि कब खोपड़ी पर शैतान नाच जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप हर बार गेम बंद करोगे ये जरूरी नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।